मेरे प्यारे मित्रों एवं दोस्तों, आपका ऐसे स्मार्ट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संबंध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एलाइड एंगल। हम आज जानेंगे चतुर्थांश के माध्यम से ये जो हमारे कोण होते हैं, इन त्रिकोणमितीय अनुपात के जो कोण होते हैं उन कोणों का मान निकालना सीखेंगे और उन्हीं चतुर्थांश के अकॉर्डिंग या अनुसार हम बात करें तो किस तरह से हमारा जो मान है वो कहाँ पर बदलेगा, कहाँ पर नहीं बदलेगा। और जैसे कि आप लोग जान चुके हैं कि अगर हम बात करें जो हमें तो जनरली पता ही हो 90 अंक तक मान निकालना, लेकिन उसके आगे भी हम लोग कैसे मान निकालते हैं तो आज हम पढ़ेंगे इसी त्रिकोणमितीय संबद्ध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के माध्यम से और चतुर्थांश के माध्यम से हम जानकारी लेंगे। इससे पहले आप क्या करिए, सेशन को शेयर करिए और जितना देखते हैं चतुर्थांश। हम पहले ही बात कर चुके हैं चतुर्थांश क्या होता है, उसमें आज हम थोड़ा सा जानकारी देंगे और हम अपने पॉइंट पर चलते हैं। हमारा चतुर्थांश है, ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष डैश है, वाई अक्ष है, हमारा क्या वाई डैश है। ओके, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया, हमसे इससे मतलब नहीं है, बस जानकारी रखना है। ओके, और ये हमारा पॉलिगॉन है, यहाँ से हमारा कोण। अब देखिए हमारा क्या है, हमने पढ़ा था कि यहाँ पर हमारा क्या होता है 0 होता है, यहाँ पर क्या होता है 90 होता है, यहाँ पर क्या होता है 180 होता है, यहाँ पर क्या होता है 270, तो पुनः हम यहाँ यही स्थान पहुँच जाते हैं, हमारा कितना हो जाता है 360। यानी कि अगर हम बात करें इस डायरेक्शन में अगर चलें तो इधर से आएंगे, हमारा कितना हो जाएगा 360। इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। अगर हम चतुर्थांश के बारे में बात करें तो हमारा ओनली 4 ही चतुर्थांश होते हैं। ओके, अब देखते हैं हमारा किसमें क्या वैल्यू होता है। हम इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, पहले वाले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा कहाँ पर क्या होता है, पहले वाले चतुर्थांश में क्या, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या और चौथे में क्या होता है। लेकिन हमारा क्या काम है, आपको समझाना है, आप लोग समझ जाइए बेहतर तरीके से। बात करेंगे पहले चतुर्थांश में हमारा क्या होता है, 0 से बड़ा है थीटा, थीटा से बड़ा क्या 90 है, तो थीटा हमारा क्या है कोण, यानी कि यहाँ से हम लोग स्टार्ट चलना यहाँ तक पहुँचे तो 0 से हमारा जो वैल्यू आएगा वो थीटा का होगा और उसके बाद क्या होगा 90 अंश होगा। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा 90 से बड़ा क्या होगा थीटा होगा और थीटा से बड़ा क्या होगा 180 अंश, यानी कि यहाँ से हम चलेंगे यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर हमारा मान इसमें रखा जाएगा। फिर उसके बाद 180 से बड़ा थीटा होगा, फिर उससे बड़ा क्या होगा 270, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ से चले 170, 180 और 270 के बीच में जो वैल्यू आएगी हमारा इस चतुर्थांश में रखा जाएगा। और तीसरा हमारा चौथा क्या है 270 से बड़ा है थीटा और थीटा से बड़ा क्या है 360, यानी कि अगर हम बात करें अगर यहाँ से हम चले यहाँ तक तो हमारा इस प्रकार की कंडीशन फॉलो होगा। अब आइए हम बात करते हैं चिन्ह के बारे में, हमारा चिन्ह क्या होता है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। हम बात कर रहे हैं कि इसमें सभी त्रिकोणमितीय क्या अनुपात क्या होता है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है प्लस में होता है। अनुपात क्या होता है धनात्मक होता है। बात करें धनात्मक होता है, यानी कि ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये हमारा सारा क्या होता है प्लस में होता है। और दूसरे में हमारा क्या है, इस वाले चतुर्थांश में हमारा क्या होता है साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक ये प्लस में होते हैं, बाकी सब किस में होते हैं माइनस में होते हैं। बाकी समझ में आ रहा है, यानी कि धनात्मक होते हैं, बाकी सब किस में होते हैं ऋणात्मक, यानी शेष क्या होते हैं, शेष ऋणात्मक होते हैं। यानी कि ये दोनों हमारा क्या है धनात्मक होगा, बाकी शेष क्या है ऋणात्मक है। इसमें क्या है tan और क्या है cot, ये दोनों क्या है धनात्मक है, बाकी शेष क्या है धनात्मक, शेष बाकी क्या है ऋणात्मक है। बात समझ में आ रहा है, ये साइन की बात कर रहे हैं, यानी कि ये क्या होंगे धनात्मक होंगे, बाकी क्या होंगे ऋणात्मक होंगे। लास्ट वाले क्या होता है cos और sec, इसमें क्या है ये दोनों हमारे क्या है धनात्मक है, धनात्मक यानी पॉजिटिव है,
और बाकी सब कार्य क्या है हमारे निगेटिव है। शेष क्या है निगेटिव है, शेष क्या है ऋणात्मक है। बात समझ में आ रहा है? तो आप लोग क्या करिए करते हुए चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब ये हमारा और साइन के बारे में अगर हम बात करें, पहले जो चतुर्थांश होता है, पहला चतुर्थांश उसमें सारा का सारा त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस में होता है, बाकी सारा निगेटिव प्लस में ही होगा। और दूसरे वाले चतुर्थांश में अगर हम बात करें तो साइन और कॉसेक ये हमारा प्लस में होगा, बाकी शेष हमारा निगेटिव होगा यानी माइनस में होगा। तीसरे चतुर्थांश के बारे में बात करते हैं, टेन और कॉट हमारा प्लस में होगा, बाकी शेष हमारा निगेटिव यानी माइनस में होगा। चौथे चतुर्थांश के बारे में बात करते हैं, चौथे वाले में तुम्हारा क्या होगा कॉस और सेक प्लस में होगा, बाकी सारा का सारा क्या होगा निगेटिव में होगा। ये होगा बात हमारा चतुर्थांश में साइन की बात हुई। अब हम बात करते हैं जो हमारे त्रिकोणमितीय संबंध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का जो रिजल्ट है, हम इस प्रकार से यहाँ पर हम कैसे रखेंगे, आइए हम उसका संक्षिप्त जानकारी देते हुए आपको बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। हम पुनः एक चतुर्थांश बनाएंगे, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 0, यहाँ 90, यहाँ 180, 270, फिर यहाँ पर 360। आप लोग ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, यानी कि ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो बहुत सारे सवाल आपको हल हो जाएंगे, यानी कि सरलतापूर्वक हल हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए और अच्छे तरीके से आप इसे बार बार देख लीजिएगा और ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको कोई बताने वाला नहीं है। इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है, इस चतुर्थांश के अकॉर्डिंग किसमें चेंज होता है। मतलब ये जो हमारा चतुर्थांश है इसके अकॉर्डिंग जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है वो किस में चेंज होता है, हम बात कर लेते हैं। जो चेंज होता है साइन का हमारा चेंज होता है कॉस। चतुर्थांश के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, यानी कि अगर हम साइन को चेंज करेंगे किससे चेंज करेंगे कॉस में, टेन को कॉट और सेक को कॉसेक, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस चतुर्थांश, यानी चतुर्थांश के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है इस कंडीशन। ये इस होगा ये मतलब अगर बात करें तो साइन कॉस और कॉस का साइन में, कॉट टेन का और टेन का कॉट में कॉस, इस प्रकार से चेंज होगा। आपको अभी क्लियर हो जाएगा, आगे देखिए क्या है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हमारा क्या है, अगर हम बात करें प्रथम चतुर्थांश की, तो इस चतुर्थांश में आप लोग देखिए, प्रथम की बात ही छोड़ दीजिए, आपको यहाँ पर दो लाइनें दी गई और दो लाइनें एक बिंदु पर काट रही है, ये हमारा वो बिंदु। अब ध्यान दीजिए, ये जो लाइन है 0 से 180 वाली एक लाइन है, इसको हम बोलेंगे समांतर। क्या बोलेंगे, समांतर रेखा, समांतर रेखा या समांतर लाइन। उसके बाद जो हमारी ये 90 वाली है, मतलब ये 90 से 270 वाली है, इसको बोलेंगे लंबवत। क्या है, लंबवत रेखा। ठीक, लंबवत रेखा, बात समझ में आ गई। अब इन्हीं का खेल है पूरे इस चतुर्थांश में, यानी इतनी लंबवत और इन्हीं समांतर रेखा को अगर आप समझ जाएंगे तो इस प्रकार की प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगी। तो इससे पहले आप कंसंट्रेट होकर इस पर फोकस करिए। क्या है, जो हमारी ये वैल्यू 90 और 270 वाली लाइन है, यानी ये वैल्यू जो है 90 और 270 है, ये लाइन को हम बोलते हैं लंबवत रेखा। हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इस लंबवत रेखा पर बनने वाला कोण को या जो बन रहा है कोण, वो त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाएगा। यानी कि बात करें, ये जो 90 से 270 वाला जो हमारा वैल्यू आएगा, यानी कि लंबवत रेखा जो इस रेखा पर कोण बनेगा, इस पर हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा वो क्या होगा, बदल जाएगा। बात समझ में आ रहा है, चाहे वो हो 90, चाहे वो 90 माइनस थीटा हो, चाहे वो हो 90 प्लस थीटा हो। बात समझ में आया, इधर चाहे 270 प्लस हो और चाहे 270 माइनस हो,
अब बात करेंगे, ये तो बदलेगा लेकिन चिन्ह हमारा वैसे ही रहेगा। जैसे हम यहाँ बात करें cos 90 प्लस थीटा और यहाँ बात कर लें sin 90 प्लस थीटा, इसका मान क्या होगा? आप लोग अगर आ रहा हो कमेंट करिए। देखिए 90 प्लस थीटा इसी लाइन पर बन रहा है, 90 माइनस थीटा ठीक इसी लाइन पर बन रहा है, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। cos किसमें चेंज होगा? अभी हमने बताया किसमें चेंज होगा, sin में, तो हमारा क्या हो जाएगा sin थीटा। अब बात करते हैं चिन्ह की, तो चिन्ह हमारा जो है इस वाले में यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में जा रहा है। देखिए 90 से ज्यादा है तो द्वितीय चतुर्थांश में जा रहा है। इसमें हमने पढ़ा था साइन और कॉसेक प्लस में होते हैं, बाकी सारे के सारे निगेटिव में, तो हमारा क्या है कॉस है, तो किस में होगा माइनस में। समझ में आ गया? हम देखेंगे ये जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चिन्ह नहीं लगाएंगे, यानी उसके अकॉर्डिंग हम साइन का प्रयोग नहीं करेंगे। तब किसके अकॉर्डिंग करेंगे? जो हमारा क्वेश्चन दिया रहता है जिसका हमें मान निकालना होता है उसके अकॉर्डिंग हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आप लोग ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। तो हमारा ये कॉस है, इसके अनुसार हमने चिन्ह लगा दिया। बात समझ में आया? हमारा रिजल्ट क्या आ गया साइन। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आप लोग थम्स अप कर दीजिए। हमारा अगला क्या है 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 से कम और थीटा 0 से बड़ा, यानी कि 0 से ज्यादा है और 90 से कम है। तो इसमें हमारा क्या होता है, इसी लाइन पर बन रहा है तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कि cos थीटा हो जाएगा। अब हमने पढ़ा है कि जो हमारा पहला चतुर्थांश है उसमें सारा का सारा त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस में होता है, तो ये क्या होगा प्लस में। बेसिक फंडा समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए। अब आइए यहाँ पर 270 प्लस और 270 माइनस वाले, हम यहाँ पर लेते हैं tan थीटा, अरे कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पर लेंगे हम tan और यहाँ पर लेंगे sec, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब इसका हमारा रिजल्ट क्या होगा? देखिए tan 270 प्लस, यानी कि इस वाले चतुर्थांश की करेंगे, 270 से क्या है ज्यादा है, तो हम बात करेंगे कि इस वाली लाइन पर अभी हमने बात किया कि ये वाली पूरी लाइन यहाँ तक आ रही है, इस पर हमारा वैल्यू क्या होगा चेंज होगी। tan का किसमें चेंज होगा cot में, cot थीटा होगा। बात समझ में आ रही है? अब हमको पता है इस वाले चतुर्थांश में ओनली cos और sec ही प्लस में होते हैं, बाकी नहीं माइनस में होते हैं, तो हमारा ये ना तो cos है ना तो ये sec है, क्या है tan है, तो ये क्या होगा जनरल सी बात है, ये क्या होगा माइनस में होगा। समझ में आया? हम सब कर दिए। sec 270 माइनस थीटा, अगर बात है 270 माइनस थीटा यानी 270 से कम होगा तो इस वाले चतुर्थांश में आएगा, यानी द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। तो इस वाले लाइन पर हमारा बन रहा है तो वैल्यू तो चेंज ही होगा। सेक किसमें बदल जाएगा कॉसेक में बदल जाएगा। अब देखिए कॉसेक थीटा हो गया, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या प्लस में होता है कॉट और टेन, तो ये भाई कॉट और टेन है ही नहीं तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। बात समझ में आया? क्या हो गया माइनस में, यानी माइनस कॉसेक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो आप क्या करिए लाइक करते हो चलिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, मैं तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो ला रहा हूँ। आपको अगर कुछ फायदा हो रहा हो तो आप हमारे भी फायदे के लिए थोड़ा सा कुछ कीजिए। हमारा फायदा क्या कराना है आपको? कराना कुछ नहीं, शेयर वाली बटन को दबाना है, यानी जो शेयर वाली बटन है उसी को हमको दबाना है। और क्या करना है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर कर देना। ओके, तो आप लोग क्या कर दीजिए तुरंत शेयर वाले बटन को दबाइए और आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए अब हम बात करते हैं जो हमारा समांतर रेखा, इस पर हम बात करते हैं। तो हम बात करेंगे, देखिए इस पर हमारा जो वैल्यू होता है यानी कि जो 0 से 180 वाली लाइन है, यानी कि जो समांतर रेखा वाली लाइन है, इस पर हमारा वैल्यू क्या होता है चेंज नहीं होगा, यानी कि बदलेगा नहीं, जो जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा, बस बदलेगा तो क्या बदलेगा चिन्ह ही बदलेगा। समझ में आ गया? अगर समझ में आ रहा हो तो आप लाइक करिए,
यानी कि जो हमारा समांतर रेखा है इस पर जो वैल्यू बदल रहा था इस वाले लाइन पर, अब इस वाले लाइन पर बदलने वाला नहीं है, यानी कि जो वैल्यू दिया रहेगा उसी में ही रिजल्ट आएगा, यानी कि जो हमारा दिया रहेगा क्वेश्चन या सवाल उसी का ही रिजल्ट सेम आ जाएगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अगर हम बात करें तो 180 चाहे प्लस हो और या 180 चाहे माइनस थीटा हो, तो आप लोग देख लीजिए, और इधर क्या है 360 प्लस हो या 360 माइनस हो, बात समझ में आ रही है? तो आप लोग थम्स अप कर दीजिए। यहाँ पर हम ले लेते हैं साइन और यहाँ पर ले लेते हैं कॉस और यहाँ पर हम ले लेते हैं सेक और यहाँ पर ले लेते हैं टेन। ओके, हम ले लिए भाई 10। अब देखिए जो हमारा इसका रिजल्ट आएगा सेक 180 प्लस इस वाले चतुर्थांश यानी द्वितीय चतुर्थांश में बात क्या हो रही है कि इस वाली रेखा पर हमारा कोण बन रहा है, तो मान बदलेगा नहीं। आप लोग तुरंत क्या करिए, थम्स अप कर दीजिए। बदलेगा का नहीं, थम्स अप कर दीजिए। बदलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगा, तो क्या होगा, सेक ही होगा, सेक ही होगा। लेकिन साइन की बात करते हैं, चिन्ह की बात करते हैं। हमारा द्वितीय चतुर्थांश चिन्ह क्या होता है, टेन और कॉट होता है प्लस में, बाकी क्या होता है निगेटिव, नहीं माइनस में। सेक हमारा क्या है, टेन तो है नहीं, कॉट है हमारा, सेक है तो क्या होगा माइनस में। बात समझ में आई, हम सब कर दीजिए। दूसरा हमारा क्या है, टेन 180 माइनस, यानी बात करें तो इस वाले चतुर्थांश में जा रहा है, यानी कि 180 से कम हो रहा है। कौन किस पर बन रहा है, इस वाली रेखा पर बन रहा है। बात समझ में आया? इसमें क्या होगा, वैल्यू बदलेगी नहीं, 10 का 10 ही होगा। लेकिन चतुर्थांश किसमें जा रहा है, दूसरे में कौन सा कौन प्लस में होता है, कौन माइनस में, साइन और कॉसेक प्लस में होता है, बाकी क्या होता है माइनस में। तो ये ना साइन है ना कॉसेक है, क्या है 10 है, तो क्या होगा माइनस में होगा। अगर आपको समझ में आ रहा तो आप थम्स अप कर दीजिए और फिर हमको शेयर करते रहिए। अब अगली बात करते हैं हमारा cos 360 माइनस थीटा। अब यहाँ पर देखिए cos 360 और माइनस थीटा है, तो इस पर हमारा वैल्यू क्या होगा, बदलेगा नहीं, तो हमारा क्या होगा cos ही रहेगा। लेकिन बात करें तो 360 से कम हो रहा है, यानी द्वितीय चतुर्थांश में जा रहा है, और द्वितीय चतुर्थांश में cos और sec प्लस में होते हैं, तो हमारा इसमें रहेगा प्लस में रहेगा। उसके बाद 360 प्लस थीटा कह रहा है, 360 प्लस थीटा यानी कि 360 से ज्यादा, यानी पहले चतुर्थांश में जा रहा है और लाइन ये है, मतलब कोण ये है, तो इस पर मान हमारा बदल जाएगा, तो साइन में हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा, और पहले चतुर्थांश में हमारा सारा का सारा प्लस में होता है, तो ये हमारा क्या होगा प्लस में होगा। हमको आशा है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर आप समझ में आ गया हो तो आप थम्स अप करते हुए चलिए। हाँ, आगे थम्स अप कैसे करना है हमने अब काफ़ी वीडियो में देखा, आप लोग थम्स अप नहीं करते। आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में जाइए और जो अंगूठा वाला निशान होता है भैया उसी को आप दबा दीजिए, ये हुआ थम्स अप वाला सिस्टम, आप थम्स अप कर लीजिए। अब हमको तो समझाना नहीं है आप लोगों को कि आपको किस तरह थम्स अप करना है, किस तरह लाइक करना है, किस तरह कमेंट करना है, तो इस तरह आप तो सीख ही चुके हैं, क्योंकि आप हमसे ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं टेक्निकल मामले के बारे में। तो आप लोग क्या करिए, अपना काम करिए, हम तो आपको बता ही रहे हैं, सिखा ही रहे हैं किस तरह से क्या हो रहा है। ओके, समझ में आ रहा तो आप हम सब करते हुए चलिए भाई। अब देखिए, अगर हम बात करें जो थीटा का मान हो वो माइनस में, यानी कम का मतलब क्या है, 0 भी अंश से कम में हो तो क्या होगा। आप चिंता मत करिए, परेशान मत करिए, चिंता मत करिए। जैसे लिखा है साइन माइनस थीटा, इसका मतलब क्या है, जो थीटा का मान है वो 0 अंश से कम है। कैसे, जो माइनस लगा है इसका मतलब क्या है, 0 से क्या है, कम है। अब इसमें कोई भी आपको रॉकेट साइंस नहीं लगाना है सर, ये तो माइनस थीटा आ गया, अब क्या होगा, कैसे होगा, हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं। तो परेशान मत होइए, कुछ है वह नहीं, ये भी सिंपल सा तरीका है। क्या है, देखिए पहली बात तो हम बात करें 0 से कम, यहाँ तक तो 0 होगा, लेकिन इससे कम होगा तो इस चतुर्थांश में आएगा कि नहीं आएगा, तो आप लोग कमेंट करिए आएगा।
इस वाले में आएगा, आएगा, कमेंट करिए आएगा। यानी कि अगर हम बात करें ये किसमें आ रहा, चतुर्थांश में हमारा कोण कौन सा बना है, यानी कि लाइन कौन सी है, 0 है, 180 वाली, यानी समांतर लाइन है कि नहीं। अब इसमें क्या होता है कि कॉस और सेक प्लस में होता है, बाकी सब किसमें होता है, माइनस में। ये तो हमें पता हो गया। और ये लाइन पर क्या होगा, हमारा मान बदलेगा नहीं, यानी कि जो हमारा समांतर रेखा है इस वाली लाइन पर हमारा मान बदलेगा नहीं। तो क्या होगा, ये साइन ही हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, माइनस में, इस चतुर्थांश में होता है माइनस हो जाएगा, यानी कि इसमें कॉस और सेक प्लस में होते हैं, बाकी माइनस में। तो ये क्या हो गया, माइनस में। बात करते हैं कॉस की, तो ये कॉस माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और फिर बात करते हैं टेन थीटा की, टेन माइनस थीटा की, तो माइनस टेन क्या होगा, माइनस टेन थीटा हो जाएगा। और बात करते हैं कॉट माइनस थीटा की, तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। बात करते हैं कॉसेक थीटा की, तो माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। और अगला है सेक, तो ये क्या होगा, सेक। देखिए सेक और कॉस हमारा प्लस में है, बाकी सारा का सारा माइनस में। तो ये हुआ हमारा आसान सा कॉन्सेप्ट। आप लोग को समझ में आ रहा हो तो आप थम्स अप कर दीजिए और वीडियो देखिए। हम पहली बात करते हैं इस वाले चतुर्थांश की, तो क्या होगा, 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, यानी किसमें आ रहा है, इस वाली लाइन पर बन रहा है। तो हमारा क्या होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। क्यों, इस पर प्लस में आएगा, इसमें वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हमारा सारा ही हुआ, दो देख लीजिए। इसमें हम देख लेते हैं 90 प्लस थीटा वाले में हम यहाँ ले लेते हैं tan थीटा। तो हमारा क्या होगा, इसमें साइन और कॉसेक प्लस में होता है, और इसी लाइन पर हमारा वैल्यू होगा, ये होगा कॉट थीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ tan है, हमारा साइन और कॉसेक प्लस में होता है, ये कॉट आ गया, तो माइनस होगा क्योंकि ये tan है। दूसरा बात कर लेते हैं सेक 90 प्लस थीटा, इसमें बात करते हैं हमारा ये किसमें चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा। और यहाँ पर साइन और क्या होता है, कॉसेक प्लस में होता है, तो माइनस हो जाएगा। अब बात करते हैं 180 प्लस वाले, साइन 180, पहले माइनस वाली बात कर लेते हैं। तो इस वाली लाइन पर आया तो पहली बात तो मान बदलेगा नहीं, साइन इसमें प्लस होता है, प्लस ही रहेगा। tan की बात कर लेते हैं, आप लोग इसी तरह से आप करिएगा, कमेंट करिएगा, मान बताते हुए चलिएगा। सारा त्रिकोणमितीय अनुपात का छा ही है, छाऊ का आप इस तरह निकालिएगा। tan 180 माइनस थीटा, यानी कि सी में जाएगा, इसमें tan क्या होता है, माइनस में होता है, तो ये माइनस tan हो जाएगा। और ये तो बदलेगा ही नहीं। तो इतना आपको अगर समझ में आ रहा तो आप लाइक कर दीजिए। 180 की बात करते हैं, सॉरी cos 180 की बात करते हैं, 180 प्लस की। तो इसमें क्या होगा, प्लस इसमें आ रहा है, इसमें 180 वाली लाइन है, पहली बात तो ये बदलेगा नहीं। चेंज इसमें tan और cos प्लस में होता है, बाकी माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद हमारा है कॉसेक ले लेते हैं 180 प्लस थीटा। तो ये हमारा पहली बात तो पता हो गया, ये चेंज होगा नहीं। अब ये इसमें tan और cot प्लस में होता है, तो माइनस हो जाएगा। 270 हम बात कर लेते हैं, 270 माइनस की, तो यहाँ पर हम साइन ले लेते हैं। इस वाले लाइन पर है, हमारा वैल्यू चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज होगा, cos में। अब देखिए इस वाले चतुर्थांश में आ रहा है लिखा है, तो इसमें tan और cot प्लस होते हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा, ये tan और cot नहीं साइन है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं tan 270 माइनस थीटा, तो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्या होगी, कॉट थीटा होगी। लेकिन इसमें आ रहा है tan प्लस में होता है, प्लस में होगा, जनरल सी बात ये हो गया। उसके बाद 270 प्लस, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर साइन थीटा। तो इसमें हमारा जा रहा है, इस वाली लाइन पर तुम्हारा वैल्यू चेंज हो गया, क्या होगा, कॉस होगा। इसमें साइन सॉरी कॉस और सेक प्लस में होता है, तो ये साइन है तो माइनस में होगा। उसके बाद है कॉट, हम ले लेते हैं कॉट 270 प्लस थीटा। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, कॉट 270 प्लस थीटा, यानी कि इस वाली चतुर्थांश में जा रहा है, लेकिन लाइन ये पहली बात तो चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, कॉट का tan हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, कॉस और
सेक माइनस में होता है तो ये क्या सॉरी प्लस में होता है तो माइनस में हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 360 साइन 360 माइनस थीटा, यानी चतुर्थांश से आ रहा है, लाइन ये आ रहा है तो लाइन पर बात करें तो ये हमारा साइन थीटा ही होगा। और इसमें कॉसेक और कॉस और सेक माइनस में होता है तो सॉरी प्लस में होता है तो माइनस हो जाएगा। बात कर लेते हैं कॉस 360 माइनस थीटा, यानी बात करें इसी चतुर्थांश में आ रहा है, कॉस प्लस में होता है तो लाइन बदलेगा नहीं तो माइनस कॉस ही होगा। ओके, अब इस वाले में बात कर लेते हैं 360 वाले में, तो हम चलो ये साइन वाला बात कर लेते हैं। हमारा क्या होगा, इस वाली लाइन पर बदलेगा नहीं लेकिन इसमें आएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा, ये भी प्लस में होगा। तो जल्दी ये सब आप बात जानते हैं तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए वीडियो को देखने के लिए।